हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको यहाँ पे स्पेशली यूपीएसआई के लिए मैथ यूपीएसआई को टारगेट करके हम मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम मैथ में बात की जाए तो हम सबसे पहले जो है हमारा चैप्टर है रेशियो। हम जो है रेशियो चैप्टर से हम मैथ को स्टार्ट करेंगे, यानी कि अनुपात। अब अनुपात की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए अनुपात क्या होता है। अनुपात देखिए, तो अनुपात की बात करें तो अनुपात सिंपल लैंग्वेज में बोले तो होता है तुलना करना। जैसे कि मैं बोलूँ कि ए बी का अनुपात है 2:1, यानी कि अनुपात तुलना करना होता है। अब देखा जाए कि तुलना करें इनके बीच तो देखेंगे, हम पाएंगे कि बी बी से हमारा ए जो है वो कितना है, 2 गुना। ऐसे ही देखें तो देखेंगे कि बी कितना है हमारा ए से, आधा। तो हमें पता चल रहा है कि ये ए जो है जो बी से 2 गुना है और बी जो है ए से आधा है। तो रेशियो का मतलब है तुलना करना। अब तुलना की बात करें, तुलना किन दो चीज़ों के बीच होती है। तो तुलना के लिए हमें जरूरी है कि मात्रक सेम होनी चाहिए चीज़ों की। कैसे मात्रक से मतलब है, जैसे कि अब मैं बोलूँ कि ये 25 किलो है। मान लीजिए आलू हमारे पास 25 किलो आलू, ठीक है। अब ये देखें, हम हमारे पास है तेल, 5 लीटर तेल। अब देखी जाए तो ये लीटर है, ये केजी। तो इसका मात्रक लीटर है, इसका मात्रक है किलोग्राम। तो इनके बीच तुलना करना, ये इससे 5 गुना कि आलू 5 गुना है, क्योंकि अगर ये केजी होता, यार अगर ये 25 केजी आलू, अगर ये भी आलू होते 5 केजी, तो हम बोल सकते थे कि इसे हमारे 5 गुना आलू हैं इससे, ठीक है। यानी कि मात्रक होना सेम है, जरूरी है। जैसे कि अगर मात्रा हमारा केजी है तो दूसरा भी मात्रा हमारा केजी होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर है तो हमारा दूसरा मात्रक भी सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर मात्रक सेम नहीं है तो हमें सेम बनाने पड़ेंगे। सेम नहीं है, देखिए अगर मात्रक हमारा, जैसे कि ये हमारा 2000 मीटर रेशियो, ये हमारा 1 किलोमीटर। अब देखा ये मीटर में, ये किलोमीटर में, अगर ये दोनों सेम नहीं, अगर सेम बना सकते हैं तो सेम बना लीजिए। तो मीटर को किलोमीटर में बदल लीजिए, इसको तो बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 किलोमीटर, रेशियो 1 किलोमीटर, यानी कि सेम हो गए। यानी मात्रक सेम होना जरूरी है। अब बात करें रेशियो के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी बात करते हैं। देखिएगा, जैसे रेशियो है, तो रेशियो को जो है हमेशा क्या है कि सरलतम रूप में लिखते हैं। बात करें कि रेशियो हमारा है 6:4। सरलतम रूप में से मतलब है हमारा कि ये रेशियो देखिए दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है, 2। अभी ये दोनों संख्या काट सकती हैं 2 से कितनी बार, ये 3:2 बार। यानी कि अब देखिए, अब दोनों संख्या किसी से कट रहे हैं, नहीं कट रही हैं। यानी कि अब संख्या हमारी आ गई सरल रूप में, यानी कि रेशियो को हमेशा सरलतम रूप में लिखना है। ऐसे ही 8:16। अब देखिए दोनों में कॉमन है क्या, 2। तो 2 से क्या, ये कितनी बार, 4 बार, ये कितनी बार, 8 बार। अब भी कॉमन है 2 से 2 बार, ये 8 कितनी बार जाएगा, फिर 4 बार। फिर भी कॉमन है 1:2। यानी कि जब तक सरलतम रूप में ना हो, जब तक उसे काटते आना है। और डाट निकालना है, जैसे 8:16 है। अगर सरलतम बनाना है डायरेक्ट, तो इनके दोनों संख्याओं के एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए। दोनों संख्याओं को, दोनों संख्या 8 और 16 का एचसीएफ कितना होता है, 8। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:2। यानी कि डाट हमारी सरल रूप में बन जाएंगे। अगर संख्या सरल रूप में नहीं है तो रेशियो को हमें सरल बनाना पड़ेगा। रेशियो को हमेशा लिखते हैं हम सरलतम रूप में, ठीक है। और सरल बनाने के लिए या तो स्टेप वाइज काटते जाइए, अगर स्टेप वाइज काटने में परेशानी है तो या तो डाट उनके दोनों संख्याओं के एचसीएफ से काट सकते हैं। ये भी बात। अब देखिए अगली बात करें तो देखिए रेशियो है ना, रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हमारा रेशियो है 3:2, ओके। अब देखिए गुणा, अगर मैं इस रेशियो को गुणा करता हूँ, अगर गुणा करते हैं तो रेशियो पूरे रेशियो में गुणा होता है। अगर देखिए गुणा कर दिया मैंने किसी से, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 3×2=6:4। बट मैंने अभी आपको क्या बताया था कि रेशियो हमेशा सरलतम रूप में होता है। तो देखेंगे कि ये सरल नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी कॉमन है।
अब कॉमन है तो ये कट सकते हैं, किससे कट सकते हैं, देखिए कट किससे कट सकते हैं, 2 से, और 2 से ये कितनी बार, 3 बार, ये 2 से कितनी बार, 2 बार, यानी कि 3/2। अब देखिएगा पहले हमारा रेशियो कितना था, 3/2, यानी गुणा करने से पहले हमारा रेशियो था 3/2, बट हमने इसको गुणा कर दिया तो हमारा हो गया 6/4। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि रेशियो को हमेशा सरल रूप में लिखते हैं। तो अब देखिए 6/4 आ गया, जो सरल रूप में नहीं था उसको हमने सरल बनाया, 3/2 गया, बट क्या देख पाया हमने, जो हमारा रेशियो पहले था 3/2 वही वापस आ गया। तो इससे क्या पता चला कि हमें रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो ही गुणा की बात, और रेशियो को गुणा, अब बात करें दूसरी बात, तो ना ही भाग से गुणा, भाग करने पर रेशियो पर कोई फर्क पड़ता है। देखिए रेशियो है 5/7, ठीक है जी। अब मैं इस रेशियो को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, और डिवाइड करें तो पूरी दोनों ही डिवाइड होंगी संख्याएं, ये 2 से डिवाइड की हमने, ये भी 2 से डिवाइड की, बट क्या है, रेशियो हमसे सरल रूप में होना चाहिए। अब देखो दोनों तरफ कॉमन है, क्या कॉमन है, 1/2 कॉमन है, ये गया, तो बचा क्या, 5/7, यानी कि 5/7 आ गया। पहले भी हमारा रेशियो कितना था, 5/7, यानी कि इसको भाग देने के बाद भी हमारा रेशियो उतना ही आ रहा है। तो मैं क्या पता चला, किसी भी रेशियो को गुणा या भाग करने पर रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब अगली बात, रेशियो को कभी भी पॉइंट के फॉर्म में नहीं लिखना है, जैसे कि 0.5 है रेशियो 0.7 है। अगर रेशियो अगर पॉइंट में लिखा है तो उसे पॉइंट में ना लिख के उसे सरल बनाना है। सरल नहीं है अभी, ये सरल बनाइएगा। अब देखिए सरल नहीं है तो पॉइंट से पॉइंट गया इधर, क्योंकि और क्या बचेगा, 5/7। अब ये सरल रूप में, तो हमारा यही रेशियो है। तो इसका मतलब कि हमें जब अगर रेशियो पॉइंट के रूप में लिखा है तो उसे हमें सरल रूप में लिखना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिएगा रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या है, होता है जैसे A/B है, ओके। तो A/B है तो हम इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में देखिए क्या कैसे लिख सकते हैं, A/B, ओके। अगर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की बात करें तो A/B फ्रैक्शन है हमारी ये, तो इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं। रेशियो में कैसे लिखेंगे, A/B, ओके। इतना कोई डाउट, अगर रेशियो है तो रेशियो को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में A/B, अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं रेशियो में, A/B, ओके। अगला देखते हैं, अगला अगर देखें तो अगर ये तो मैंने आपको बता दिया कि रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब देखिए अगर दो फ्रैक्शनों के बीच का रेशियो निकालना हो तो वो कैसे निकाल, देखिएगा दो रेशियो के बीच हम फ्रैक्शन निकालना सीखेंगे। जैसे कि दो फ्रैक्शन दे रखे हैं हमें 2/3, एक फ्रैक्शन दे रखा है हमें 1/2। अब इनके बीच का हमें निकालना है रेशियो। अब इनके बीच का रेशियो निकालना है तो कैसे निकालना है, देखिए इसके मैं आपको दो तरीके बता सकता हूँ। पहला तरीका देखें, देखिए पहला तरीका तो वही है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूआ 4, ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि कितना रेशियो आ गया हमारा, 4/3। ये अब सरल रूप में, इसे आगे सरल तो हो नहीं सकता, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। और दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका क्या है, तो हमारे वो दो फ्रैक्शन कौन कौन से हैं हमारे, एक है 2/3 रेशियो 1/2, ओके। इसकी बात करें, इसको देखें हम, तो दूसरा तरीका है जो अंश है ना, अंश के जो हर हैं इनके फ्रैक्शन के जो हर हैं उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम, अब बात करें एलसीएम, हरों का एलसीएम कितना आएगा, 3 2 का एलसीएम 6, और जब एलसीएम का इन रेशियो में गुणा कर दो, 1/2 अगर गुणा कर दूं इसमें, एलसीएम का एलसीएम कितना आ रहा था हमारा 6 हरों का। अब गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 2/3 गुणा 6 रेशियो 1/2 गुणा 6। अब देखेंगे जो 3 से जाएगा ये 2 बार, 2 से जाएगा 3 बार, ये कितना हो गया, 2 2 4, और वो 3 1 3। अब देखा है कितना आ गया हमारा रेशियो, 4/3। वही रेशियो आ रहा है ना जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, जो रेशियो 4/3 आ रहा है वही रेशियो हमारा ये आ रहा है। यानी कि ये दो तरीके हो गए, या तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर हरों का एलसीएम लेके
उसमें पूरे रेशियो में गुणा कर दोगे तो आपका रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, ये तो है रही दो फ्रैक्शनों की बात कि दो फ्रैक्शनों को कैसे सेम करना है, दो फ्रैक्शनों का रेशियो कैसे निकालना है। अब देखिए इस पे एक सवाल देख लेते हैं हम। देखिए जैसे एक सवाल है, हमें दे रखा है ए रेशियो बी बराबर 2/3 रेशियो 3/5, तो ए रेशियो बी ज्ञात करें। आपको मैंने बताया अभी इसके दो मेथड, पहला तो 2/3 लिख लेते हैं इसको, 2/3 रेशियो 3/5 पहला मेथड बताया था मैंने आपको क्रॉस। इसका देखो क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 रेशियो 3 3 9, यानी कि हमारा रेशियो कितना आएगा 10:9, जो ऑप्शन है सी, हमारा 10:9। ओके, अब देखिए ये तो पहला मेथड हो गया क्रॉस। अब दूसरे मेथड से निकाल के देखें, 2/3 है, इसमें हरों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 15। अब 15 आ गया तो मैं अब एलसीएम से इसको गुणा कर दूंगा, 2/3 गुणा 15 हो गया रेशियो 3/5 एलसीएम का गुणा इंटू 15। अब ये 3 से 15 जाएगा पांचवा, 5 से 15 जाएगा 3 बार, ये कितना हो गया 5 2 10, ये 3 3 9, यानी कि 10:9 इतना। ठीक है, अगर आपको दो फ्रैक्शन दे रखी हैं और उनका रेशियो पूछा है तो मेरे ख्याल से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करना चाहिए, यही बेस्ट रहेगा। ये थोड़ा टाइम देखेंगे, इसमें थोड़े सेकंड्स ज़्यादा लग रहे हैं, इसलिए आपको ये बेस्ट रहेगा। अब बात करें अगला सवाल, ये देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाइए, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाते हैं क्या रेशियो हमारा 3/4 रेशियो 5/2, इसमें क्रॉस मल्टी देखिए इसका इसमें गुणा इसका इसमें कितना हो गया 3 2 6 रेशियो कितना हो गया 5 चौके 20। अब बट देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि रेशियो हमेशा जो होता है सरलतर रूप में होता है। अब देखिए रेशियो जो है 6:20, क्या ये सरल है, नहीं है। अभी भी इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है 2, अब 2 कॉमन है तो देखिए कितनी बार जाएगा ये 2 से 3 बार, ये 2 से 20 10 बार, यानी कि 3:10 आ गया। अब इससे आगे तो सरल हो नहीं सकता, दोनों में कॉमन सिर्फ एक है, तो यानी कि 3:10, यानी हमारा ऑप्शन डी। ओके, दो फ्रैक्शनों के बीच हमने रेशियो निकालना सीखा। अब देखिए अगला देखते हैं। देखिए सवाल, हमारा सवाल है 3/4 रेशियो 2/3, और इसकी बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, इसका इसमें 3 3 9 रेशियो 4 2 8, तो कितना आ गया हमारा रेशियो 9:8, जो कि ऑप्शन है ए। ओके, अब देखिए अगला देखते हैं। अगला देखें ये, तो हमारा रेशियो दे रखे हैं 7/6 रेशियो 2/3, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसका इसमें तो कितना हो जाएगा 7 से 21 रेशियो 6 2 12। अब देखिए अभी भी ये दोनों सरलतर रूप में नहीं है, क्या कॉमन है दोनों में 3 3 कॉमन है, तो ये 3 से जाएगा कितनी बार 7 बार, ये 3 से कितनी बार जाएगा 4 बार। अब देखिए कितना, अब दोनों सरलतर रूप में आ गए, तो ये कितना हो गया 7:4, और ये 7:4 हो गया, तो हमारा ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा है डी। ओके, अब देखिए अगला देखते हैं। अगले इस पे जाने से पहले बात करते हैं हम। देखिए ये तो रही, यहाँ तक हमने देखा कि दो फ्रैक्शनों के बीच का रेशियो कैसे निकालना है। अब देखिए अब अगर 3 फ्रैक्शन दे रखे हो तो उनके बीच का रेशियो कैसे निकालना है। अब देखिए 3 फ्रैक्शन, जैसे हमें 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं, 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो। ओके, तो एक दे रखा है 2/4, 2/4 ना करके इसको कर लीजिए 1/4। ओके, अब देखें इनका इसका हमें रेशियो कैसे निकालना है। तो इसका रेशियो निकालने के लिए सीधी सी बात है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं, जिससे थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा हो रहा है। तो क्या करना है, मैंने आपको 2 रेशियो वाले में एक मेथड सिखाया था कि हर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। हर क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 4। अब देखा जाए 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, 2 3 4 का एलसीएम आ गया हमारा कितना 12। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम का गुणा करना है, तो गुणा कीजिए इनमें फ्रैक्शनों में, गुणा करेंगे 12 का एलसीएम का, तो 1/2 गुणा 12 हो जाएगा रेशियो, 2/3 गुणा 12 हो जाएगा रेशियो, ये कितना हो जाएगा 1/4 गुणा 12, कितना हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कितनी बार जाएगा 6 बार, यानी कि कितना बचा 6 रेशियो। 3 से इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार 4 बार, 4 दूनी कितना हो जाएगा ये 8 रेशियो, 4 से ये 12 जाएगा कितनी बार 3 बार, तो कितना बचेगा ये 3।
अब देखिए ये सरलतर रूप में है क्या, यानी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये हमारा रेशियो, यानी कि 6:8:3। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा कि अगर 2 फ्रैक्शन दे रखी हैं तो कैसे हमें ट्रीट करना है, अगर 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं तो उनके बीच का रेशियो कैसे निकालना है। तो ये 3 फ्रैक्शन वाला रेशियो हमें निकालना है सिर्फ ऐसे ही, नीचे हर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद उन पूरे जो फ्रैक्शन दे रखी हैं उनमें गुणा कर देना है एलसीएम का। हमने गुणा किया, गुणा करने के बाद इनको फिर सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद 6:8:3 आ गया। ठीक है, अब देखिए अगला देखें, यहाँ से कुछ सवाल करते हैं इस पर। जैसे सवाल ये है, ये सवाल दे रखा है हमें पहला ही, 2/3 रेशियो 3/5 रेशियो 4/2। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि हर वाली संख्याओं का क्या लेना है, एलसीएम। हर में 3 है, 5 है, 2 है, इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया हमारा 30। एलसीएम कितना आ गया, 30। अब मैंने क्या बताया, एलसीएम का इन फ्रैक्शंस में करना है गुणा। अब देखिए गुणा करेंगे तो 2/3 गुणा कितना, 30 रेशियो 3/5 गुणा 30 रेशियो 4/2 गुणा 30। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से जाएगा कितनी बार, 10 बार, ये 5 से जाएगा कितनी बार, 6 बार, ये 2 से जाएगा कितनी बार, 15 बार। अब देखिए इससे आगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 रेशियो, ये कितना हो जाएगा, 6 18 रेशियो, ये कितना आएगा, 15 चौके 60। ओके, अब देखिए ये तीनों जो है 20 18 16 60 आ गया। अब क्या रूप में है, नहीं है, अभी भी शरतर रूप में नहीं है, ये कट सकती हैं। कैसे कट सकती हैं, देखो 2 से कट रही हैं, ये तीनों 2 से कट रही हैं, तो ये 10 बार, ये 9 बार, ये कितनी बार, 2 से 30 बार। ओके, अब देखिए अब इससे अंक कट रही हैं, नहीं कट रही हैं, तो यानी कि ये हमारा रेशियो हो गया 10:9:30, जो कि ऑप्शन है हमारा सी, 10:9:30। इसको देखने के बाद 20:18:60, इसको ऑप्शन पहले ऑप्शन को ना लगाना, मतलब लगा देना, क्योंकि ये सरल है ही नहीं। सरलतर रूप तो यही है हमारा सी वाला ऑप्शन, 10:9:30, तो हमें सी ऑप्शन लगाना पड़ेगा। जल्दबाजी हमें ए नहीं लगाना है, वरना गलत हो जाए। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है, तो अगले सवाल की बात करें तो हमारा सवाल क्या है, 3/4 रेशियो 2/3 रेशियो 3/5। मैंने आपको क्या सिखाया बताया था कि हर वाली संख्याओं का एलसीएम, 4 3 5 का एलसीएम कितना आएगा, 4 3 5, 4 3 5 का एलसीएम आ गया कितना, 30, 30 नहीं आया, सॉरी 60, कितना एलसीएम आ गया, 60। ओके, अब देखें एलसीएम कितना आ गया, 60, तो अब मैंने क्या बताया, एलसीएम का फिर फ्रैक्शंस में गुणा, यानी कि 3/4 गुणा 60 रेशियो 2/3 गुणा 60 रेशियो 3/5 गुणा 60। अब देखिएगा, अब देखिए सॉल्व करें तो 4 से जाएगा कितनी बार, 15, 3 से जाएगा कितनी बार, 20, 5 से जाएगा कितनी बार, 12। ओके, अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 15 45 रेशियो 20 दूनी 40 रेशियो 12 36। अब देखिए कितना आ गया, 45 रेशियो 40 रेशियो 36। क्या ये सरलतर रूप में है, हाँ है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, यानी कि हमारा रेशियो कितना हो गया, 45 रेशियो 40 रेशियो 36, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ तक कोई डाउट, ये अगला देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब 2 फ्रैक्शनें दे रखी हो तो उनके बीच रेशियो कैसे निकालना है, जब 3 फ्रैक्शन दे रखी हो तो उनके बीच रेशियो कैसे निकालना है। मुझे लगता है आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखिए अगला चीज देखते हैं। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि जैसे मैं बोलूं कि a/2 एक ये फ्रैक्शन है, जब 2 फ्रैक्शन है, देखिए जब 2 फ्रैक्शनों के बीच रेशियो दे रखा हो तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, जब 3 फ्रैक्शनों के बीच रेशियो दे रखा वो भी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, जब 2 फ्रैक्शनों के बीच इक्वल दे रखा हो, यानी कि फ्रैक्शन है a/2 बराबर, a/2 बराबर
दे रखा हो b/3। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो सॉल्व करने का तरीका यही है, यहाँ तो देखिएगा, यहाँ तो इसके बराबर हम 1 मान सकते हैं या k मान सकते हैं। यहाँ तो 1 मान लीजिए या k मान लिया, मैंने मान लिया k है। अगर मैंने k मान लिया तो ये इसके भी बराबर, ये इसके भी बराबर, या ये बोले तो इसके भी बराबर, ये इसके भी बराबर, यानी ये आपस में तीनों बराबर हैं। अगर ये आपस में तीनों बराबर हैं तो क्या मैं लिख सकता हूँ, तो हमें तो निकालना है यहाँ पे a रेशियो b, हमें निकालना है कि a रेशियो b क्या होगा। अब देखिए हमने इसके बराबर k माना, और k माना है तो क्या हो जाएगा, a/2 बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे ही b/3 बराबर क्या हो जाएगा। ओके, अब देखा जाए इसको सॉल्व करें तो a बराबर 2 के हो जाएगा, यहाँ से देखें तो b बराबर 3 के हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा हमें a रेशियो b, अगर हमें a रेशियो b पूछा है तो मैंने a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली। अगर a और b की वैल्यू निकाल ली है तो हमने किसके नीचे लगते हैं, यानी कि 2 के रेशियो 3 के। ओके, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि रेशियो में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो हमेशा सरलता रूप में होना चाहिए। बट यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो k कॉमन है, तो k को उठाइए तो क्या बचा, 2/3, यानी कि हमारा रेशियो a रेशियो b कितना आ गया, 2/3। मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। ऐसे ही अगला देखें एक और, देखिए जैसे कि एक और है, a/3 इक्वल b/5। अगर इसको सॉल्व करें तो मैं यहाँ तो इसके इक्वल 1 मान लीजिए या इसके इक्वल k मान लीजिए, हमने मान लिया k, और k माना है तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए, और ये बराबर हो गए तो यहाँ पे अगर k की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर a/3 बराबर कितना हो गया k, यहाँ पे कितना हो गया b/5 बराबर k, और यहाँ से देखें a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बराबर 3 के, और यहाँ पे देखें b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब निकालना a रेशियो b, हमें निकालना a रेशियो b निकालना है तो a की वैल्यू निकाली हमने, b की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू कितनी है 3 के, और b की वैल्यू कितनी है 5 के, इनका रेशियो कितना सरलतर रूप में होता है। अब देखिए सरलतर रूप है नहीं क्योंकि इसमें k के कॉमन है, तो k के उठाइए क्या बचा, 3/5 कितना आ गया, 3/5। मुझे लगता है इन दो सवालों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब एक और सवाल देखें इसी तरीके का, अगर एक और सवाल देखें हम इसी तरीके का, एक और सवाल देखते हैं। जैसे कि सवाल है a/4 बराबर b/9। ठीक, तो जब आप देख, मैंने ये आपको ये सवाल कराया, एक ये सवाल कराया, तो जब आप देख रहे हैं कि हमारा रेशियो, इसमें इस सवाल का रेशियो 2/3 आ रहा है, और इस रेशियो, इसका रेशियो आ रहा है 3/5। बट आप अगर ऑब्जर्व करोगे, जब आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि जो a की वैल्यू यहाँ पे जो 2 आ रही है और b की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है, वही जो a के नीचे 2 है वही a की वैल्यू आ रही है, जो b के नीचे 3 है वही b की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे जो a की वैल्यू 3 आ रही है, b की वैल्यू 5 आ रही है, जो a के नीचे 3 है वही a की वैल्यू आ रही है, जो b के नीचे 5 है तो वही b की वैल्यू आ रही है। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट हमारा जो a के नीचे 4 लिखिए, जो b के नीचे लिखिए, वही हमारे a रेशियो b हो जाएगा, यानी कि 4 रेशियो, ये सरलतर रूप में है तो ये हमारा रेशियो। मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा कैसे करना है। तो ये तो हमारा बेसिक रहा कैसे करना है, और डार्ट करने के लिए जो ए के नीचे जो संख्याएं हैं वही, और जो बी के नीचे जो बी की संख्या है वही उनका रेशियो, यानी कि 4/9। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। अब बट आपको इसमें एक कंडीशन है कि जब ये जो अंश है ना, अंश के नीचे जो हर है, अंश के नीचे जो हर है, यानी कि ये वैल्यू जब भी आएंगी जब जो है ना इनके साथ एक होना चाहिए। यानी देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए एक है, इसके साथ ए के साथ बी के साथ भी एक है, यहाँ पे देखिए बी ए के साथ एक है, बी के साथ भी एक है, और यहाँ पे देखिए ए के साथ एक है, बी के साथ भी एक है। तो इसलिए हमारा डार्ट रेशियो ए का 4 बी का। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब बात करें अगर जब एक ना हो तो क्या करेंगे। ये तो दो वाला, एक इससे पहले एक और देख लेते हैं, तीन वाला, ठीक है। अगर तीन वाला देखें, अब तीन वाला कैसे देखिएगा, तीन वाला ए बट्टे दो बराबर बी बट्टे तीन बराबर सी बट्टे चार, कुछ नहीं है। जो जिसके नीचे जो वैल्यू है ना, इसके रेशियो निकालना है हमें, ए रेशियो बी रेशियो सी, जिसके नीचे जितनी वैल्यू उसके नीचे रख दीजिए, वही हमारा रेशियो हो जाएगा। तो कितना, ए के नीचे दो है तो दो, बी के नीचे तीन है तो तीन, सी के नीचे चार है तो चार, यानी कि 2:3। ये सरल है तो यही रेशियो हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको के बराबर मान लीजिए, इसके बराबर के मान लीजिए। जब ए की और बी की वैल्यू आएंगे फिर उनके रख लेना, के इस तरीके से आ जाएगा, 2 के 3 के 4 के, फिर के से के कट जाएगा, यानी कि आना तो आखिरी है 2:3:4। ओके, तीन फ्रैक्शन रखी हो तो कैसे करना है ये भी आपने सीख लिया। मुझे लगता है इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए कुछ पे कुछ सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल है, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बेसिक से करना सिखा दिया। अब देखिए इसका डार्ट तो जो ए के नीचे वही रेशियो, जो बी के नीचे वही उसका मान, यानी कि ए रेशियो बी कितना आ गया 4:। लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला देखते हैं, अगला है आठवां। अब देखिए आठवां, जो ए के नीचे वही उसका मान, जो बी के नीचे वही उसका मान, ठीक है। अब देखिए ए के नीचे 6, बी के नीचे 4 है, यानी 6:4। 6 ऑप्शन में 4 है, बट इसको लगाएंगे नहीं क्योंकि ये सरलता रूप में सरल, इसको सरल बनाएंगे तो कितना आएगा 3:2, यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगला देखते हैं, ये तीन वाला मैंने आपको बताया कि जो जिसके नीचे वही इसकी वैल्यू, यानी ए के नीचे 3 है तो ए की वैल्यू 3, बी के नीचे 5 है तो बी की वैल्यू 5, सी के नीचे 2 है तो सी की वैल्यू 2, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया हमारा 3:5:2, जो कि ऑप्शन कौन सा है 3:5, ऑप्शन सी 3:5:2, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखें तो जो ए के नीचे जिसकी वैल्यू है, जो बी के नीचे जो सी के नीचे। अब देखिए ए के नीचे कितनी है 10, ए की वैल्यू होगी, बी के नीचे कितनी है 5, बी की होगी, सी के नीचे कितनी है 15, सी की वैल्यू। बट देखिए अब ये सरलता रूप में नहीं है, ऑप्शन पहले को लग नहीं रहा क्योंकि ये सरलता रूप में नहीं है। दोनों में तीनों में कहाँ 5 कॉमन है, 5 कॉमन है तो फिर सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2:1:3, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 2:1:3, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपको इजीली समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं अगले की बात करें तो देखिएगा इसमें तो क्या था हमारा a/2 बराबर b/3, है ना। अंश में हमारा जो था वो जो अल्फाबेट से उनके साथ एक एक लगा था तो हम डार्ट कर देते, बट अगर इनके साथ कोई नंबर आ जाए, एक ना आके कोई नंबर आ जाए, तो देख एक के अलावा कोई नंबर आ जाए 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए तो उसे टिट कैसे करते हैं, तो देखिएगा तो उस सवाल को कैसे करना है। देखिए अब जैसे कि दे रखा हो 2a/3 बराबर, अब दे रखा हो 3b/4, कुछ नहीं करना है, जो हमें दे रखा है ए और बी के साथ जो नंबर दे रखे हैं, जो हमारे ए के साथ दे रखा है 2, बी के साथ दे रखा है 3, इनका हमें लेना है एलसीएम। 2 और 3 हमें इनके साथ एक एक बनाना है। अब एक एक बनाना है तो 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिएगा, 2 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। अब एलसीएम आने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम आने के बाद इसको डिवाइड कर देना है, दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देना। अब देखिए डिवाइड कीजिएगा तो इसको 2a/3 3 है, ये 3b/4 है, तो मैंने क्या बताया डिवाइड, और डिवाइड कर दीजिएगा एलसीएम से। अब एलसीएम से डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा इंटू 6, ये हो जाएगा 4 × 6, और डिवाइड हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा ये 6 2 बार, और यहाँ पे क्या बचेगा a/3 इक्वल b/4 अब देखिए ये तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है पीछे, ये मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, इनके साथ एक एक बन गया, तो यानी कि ए का वैल्यू 9, बी की वैल्यू 8, यानी कि ए रेशियो बी कितना आ गया हमारा 9:8।
8। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखें, जैसे कोई एक और सवाल देखते हैं, इस सवाल पे आते हैं हम। जैसे ये सवाल है, तो ये सवाल है, तो मैंने क्या बताया था, अगर इसके साथ एक नहीं है तो सवाल क्या हमारा, सवाल है 2a/3 बराबर 3b/5। ठीक है, ए और बी के साथ एक एक नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक बना पड़ेगा। इसके साथ 2 है, इसके साथ 3 है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 6। एलसीएम कितना आ गया, 6। तो क्या करना है फिर, एलसीएम का क्या करना है हमें, डिवाइड। एलसीएम से उस संख्या को क्या करना है, डिवाइड। ओके, अब आप जब डिवाइड करोगे तो देखिए डिवाइड करते हैं इसको, तो ये इंटू 6 हो जाएगा, ये भी इंटू 6 हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड करने के बाद। अब देखिए डिवाइड इससे 2 से जाएगा 6 3 बार, 3 से 6 जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो ये कितना हो गया, a/3 बराबर b/5×10। ठीक, अब देखिए ये एक एक हो गया, यानी कि डाट बोल सकता है, ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 10, यानी कि a/b कितना आ जाएगा हमारा, 9/10, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी। जो कि हमारा ऑप्शन है सी। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं आया। अब मुझे लगता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, ये डिवाइड करने की बोल रहे हैं बट गुणा कर रहे हैं इसमें, तो इसको समझिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिएगा, इसलिए कर रहे हैं, जब मुझे बताइएगा, जब मैं किसी भिन्न को 2/3 है, इसको मैं डिवाइड करूंगा 6 से, ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आपने फ्रैक्शन पढ़े हो तो इसके नीचे एक होता है। अब जिसको सॉल्व करूंगा तो ये 2/3 है, जब ये फ्रैक्शन को जब भाग वाली संख्या को इसे ले जाते हैं तो पलट जाती है, यानी 1/6 हो जाती है। 1/6 होगी तो ये कितना हो गया, 2/3। ये कितने किस में आ गया, गुणा में, यानी कि इसके गुणा में, यानी 2/3 × 6। तो वही तो मैंने किया है, यानी डिवाइड ही किया है, बट मैंने डाट लिखा है। और आपको हो गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया है, यहाँ पे डाट। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं। अगला देखें, अब देखिए अगला, ये 3 वाली है, इसमें 3 फ्रैक्शन इक्वल है। अब देखिए 3 फ्रैक्शन इक्वल है तो हमें डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं करना है हमें, तो इन सभी के साथ हमें सिर्फ एक एक बनाना है, एक एक एक, यानी कि तो 2 3 और 4 को हमें हटाना है। तो इन 2 3 और 4 को उठाने के लिए क्या करेंगे, 2 3 और 4 का क्या करें, एलसीएम ले लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा हमारा 12। एलसीएम कितना आ गया, 12। ठीक, अब एलसीएम 12 आ गया, तो एलसीएम क्या करना है, इन तीनों फ्रैक्शनों को डिवाइड। अब देखिए 2a/3 × 12 डिवाइड कर दिया। अब ये डाउट नहीं आना चाहिए कि मैंने ये गुणा क्यों कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ डिवाइड, पर ये गुणा क्यों करना, क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही पीछे बता रखा है कि जब किसी फ्रैक्शन को हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 6/1 है, तो इसको पलटेंगे तो ये गुणा में चल जाती है, जो कि ये बेसिक गणित है, पता होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2a/3 × 12 हो गया, और ये कितना हो गया, 3b/5 × 12 हो गया। इसको देखें तो 4c3 × 12 हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये 2 से 12 6 बार जाएगा, 3 से 12 4 बार जाएगा, 4 से 12 जाएगा 3 बार। ठीक, अब देखिएगा तो ये सॉल्व क्या, तो हमें क्या आ गया, a/6 18 बराबर b/5 20 बराबर क्या बचा, c/3। अब देखिए इनके सभी के साथ एक एक हो गया, यानी एक एक हो गया, जिसके नीचे जो संख्या है वही उसकी मान हो जाएगा, यानी कि जो ए के नीचे वो ए की वैल्यू, जो बी के नीचे वो बी की वैल्यू, जो सी के नीचे वो सी की वैल्यू, यानी कि हमारा रेशियो आ जाएगा ऐसे a/b/c कितना आ जाएगा, 18/20/9। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब ये सरतर रूम में ऑलरेडी है, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। ठीक, ऐसे अगला देखते हैं। ठीक, मुझे लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो एक बार दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए, देखते हैं अगला, अगले की तरफ चलते हैं। अगले की बात करें तो अगला जैसे कि सवाल है, अगला देखिए 2a बराबर 3, और यहाँ से हमें a/b कैसे निकालें, देखिएगा। अब यहाँ से हमें a/b कैसे निकालें, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है।
सिंपल सी क्या बात है, जो ए और बी के साथ एक एक बना दीजिए, और एक एक बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6। फिर एलसीएम से इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2a/6 डिवाइड हो गया ये, बराबर 3b/6। एलसीएम से हमने डिवाइड कर दिया दोनों को, और डिवाइड करने के बाद देखेंगे तो ये 2 से जाएगा 3 बार, तो कितना बचेगा, a/3 बराबर, यहाँ पे देखें 3 से जाएगा 2 बार, यानी कितना बचेगा, b/2। ये वही तो आ गया जो मैंने आपको पहले कराया इससे, यानी कि जो ए के नीचे वही है उसका मान, जो बी के नीचे है वही बी का मान है, यानी कि हमारा रेशियो कितना आ गया, 3:2। ओके, लगता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और इससे अगला देखें, एक और अगला देखें कि हमारा है 4a बराबर 3b। अब देखिएगा, तो मैंने क्या बताया था, तो जो ए और बी के साथ तो उनका ले लीजिए एलसीएम, 4 और 3 है ना, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12। फिर एलसीएम से इनको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो 4a/12 बराबर 3b/12। ठीक, अब देखिए 4 से 12 जाएगा कितनी बार, 3 बार, 3 से 12 कितनी हो जाएगा, 4। तो कितना आ गया हमारा जी, a/3 बराबर b/4। अब देखिए ये तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया इससे पहले, तो यानी कि जो ए के नीचे जो मान है वही ए का मान, जो बी के नीचे है वही बी का मान, यानी कि हम यहाँ से हमारा रेशियो देखें तो a/b कितना आ गया, 3:4। मुझे लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए अगला, जब आप इसको एब्जॉर्ब करोगे ना, जब आप एब्जॉर्ब करोगे तो आप देखोगे जो हमारा जो रेशियो आ रहा है ये यहाँ पे 2a बराबर 3b है, जो रेशियो आ रहा है ना जी, तो उल्टा आ रहा है, यानी कि ये उल्टा देखें तो उल्टा कितना आ रहा है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, बी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2, यानी कि ये एक दूसरे की जो उल्टी संख्या है वही उल्टी आ रही है। देखिए यहाँ पे देखिए ए के साथ कितना है, 4, तो जो ए के साथ यहाँ पे देखिए रेशियो कितना आया है, 3:4, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आई है, 3। जो बी के साथ है ना वो ए की वैल्यू आई है, जो बी के नीचे कितनी है, 4। जो ए के साथ है वो बी की वैल्यू आई है। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर उल्टे जो संख्या है वही हमारा रेशियो आ जाता है इनका, जैसे कि 5a बराबर 7b है। ओके, तो मुझे यहाँ से a/b निकालना, कुछ नहीं उल्टी संख्या, यानी कि जो इसके एक जो b के साथ है वो a की वैल्यू हो जाएगी, जो b के साथ है ना, जो a के साथ है वो b की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि a/b कितना आ गया हमारा, a के साथ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो b के साथ है, और a की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, जो b के साथ है ना। अब जो b की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, जो a के साथ है, a के साथ कितनी है, 5, यानी कि 7/5, कुछ नहीं उल्टा करना है। एक और देखें उल्टा करना, देखिएगा अब सवाल पे देखें हम, ठीक है सवाल है ये, सवाल देखिए, तो मैंने क्या बताया, सॉल्व करना तो सिखा दिया, इनका एलसीएम लीजिए, डिवाइड कीजिए इन दोनों को, फिर बताइए आपको किसे निकालना है। अब देखिए तो उल्टा वाला मैंने बताया कि जो जो बी के साथ है ना संख्या वो एक की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब जो एक के साथ है, जो ए के साथ है वो बी की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि a/b। देखें जो बी के साथ है वो ए की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, नहीं ऐसे लाइन खींच लीजिएगा जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी, 3, और बी की वैल्यू कितनी होगी, 5, यानी कि 3:5, जो कि ऑप्शन हमारा ए। ठीक, अगला देखें, अगले की बात करें तो अगला है 9a बराबर 6b, यानी कि जो एक के ऐसे खींचिएगा, जो बी के साथ ऐसे खींचेगा उल्टा, अब उल्टा खींचा हमने तो कितना आ गया, यानी कि a/b कितना आ गया हमारा, ए का उल्टे में कितनी है 6, बी के उल्टे में कितनी है 9। अब देखिए रेशियो सरल है क्या, नहीं है, कट रही है अभी किससे, 3 से, यानी 3 से कट रहा है तो 2/3, यानी कि ऑप्शन हमारा सी। मुझे लगता है यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 3 वाले में, 3 वाले में थोड़ा उल्टा नहीं चलेगा। इसमें क्या है, देखिए इसमें कुछ नहीं एलसीएम लेना है, जो ए के साथ जो संख्या, जो बी के साथ संख्या, जो सी के साथ संख्या, उस संख्याओं का हमें लेना है एलसीएम। अब 3, 4, 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब 12 आ गया तो 12 का एलसीएम से इन संख्याओं को डिवाइड कर देना है, यानी कि 3a/12 बराबर 4b/12 बराबर 2c/12, और डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने का इसे सॉल्व करोगे तो ये 3 से 4 बार, 4 से 12, 3 बार, 2 से 12, 6 बार,
अब देखिए क्या बचा, a/3 बराबर यहाँ पे बचा b बट्टे कितना 3, सॉरी यहाँ पे बचेगा a/4 बराबर यहाँ पे कितना बचेगा b/3, यहाँ पे कितना बचेगा c/6। ये तो आपको मैंने सॉल्व करना सिखाया है, जो जिसके नीचे जो संख्या है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि यहाँ से a/b/c कितना हो जाएगा 4/3/6, यानी कि हमारा a/b कितना आएगा 4/3/6, जो कि ऑप्शन हमारा। मुझे लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगला देखते हैं, अगले की बात करें, देखिएगा तो क्या करना है, इन दोनों के साथ जो संख्या, तीनों के साथ जो संख्या है उनका लीजिए एलसीएम। 4 5 2, 4 5 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। अब देखिए 4 5 2 का एलसीएम कितना हो गया 20। अब एलसीएम से हम करना है डिवाइड, यानी कि 4a/20 बराबर 5b/20 बराबर 2c/20। इसको डिवाइड करें तो ये 4 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 4 बार, 2 से जाएगा 10 बार, तो कितना बचेगा कितना बचा 5, b/4 और c/10। अब देखेंगे कि ये तो मैंने आपको सॉल्व करना है, जो ए के नीचे वही ए का मान, जो बी के नीचे वही बी का मान, जो सी के नीचे वही सी का मान, यानी कि कितना रेशियो आ गया हमारा a/b/c कितना आ गया हमारा 5/4/10। अब ये सरल है तो ये हमारा रेशियो, यानी कि ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, देखिए अगले पे आने से पहले क्या करना है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब देखिए अगली बात करें तो दो संख्याओं को समान कैसे करें। पहले दो संख्याओं को समान करना सीखिएगा। जैसे कि दो संख्याओं को समान करने से मेरा मतलब है, जैसे कि दो संख्याएं हैं, एक है 2, ये 3, तो मुझे इनको इक्वल बनाना है, सेम बनाना है, एक जैसी बनाना है। तो एक जैसी कैसे बनाऊंगा, तो उसके देखिए मैं मेथड बताऊंगा कुछ। जैसे एक तो तरीका है, इनका उल्टा गुणा कर दीजिएगा। उल्टा गुणा करने से मतलब है जो 2 है ये 3 है, तो आपस में गुणा से देखिएगा, आपस में गुणा, यानी कि 2 में 3 का गुणा, 3 में 2 का गुणा। अगर इसमें 3 का गुणा कर दूं, इसमें 2 का गुणा कर दूं, तो वो ऊपर कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, यानी कि दोनों संख्या 6 से बन गई कि नहीं, यानी कि दोनों संख्याएं सेम बन गई। एक तो ये तरीका है, अगर दो संख्याएं हैं उनको सेम बनाना है तो उनका आपस में गुणा कर दो, एक तो ये तरीका है, ठीक। बट एक और तरीके बात करें हम, तो एक इसी संख्या को, हमारी इन्हीं संख्याओं को लेंगे हम, इन्हीं संख्याओं को लेंगे, यानी कि 2 3, ठीक है, इनको सेम बनाना। तो दूसरा तरीका है कि इन दोनों संख्या का एलसीएम। अब एलसीएम 2 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, तो यानी कि एलसीएम हमारा 6 होता है, तो उन दोनों संख्या को 6 बना दीजिएगा। अब 6 से बनाना है तो सीधी सी बात कैसे बनेगी, इसमें 3 से गुणा करने से बनेगी हमारी 6, इसमें 2 से गुणा करने से बनेगी हमारी 6, यानी कि दोनों संख्या हो गई। मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो रही बात सेम करने की। अब देख, अगर हमें दे रखा हो जैसे इन संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं था, जो हमारी जो संख्याएं थी 2 और 3, इसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए हमने इसमें उल्टा गुणा कर दिया। अगर कुछ कॉमन हो इसमें तो कैसे करेंगे, देखिएगा। जैसे कि ये 4 है, ठीक, ये 6 है। अब इन दोनों को इक्वल कैसे बनाना है, अब इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए देखिए 4 और 6 इक्वल बन जाएंगे, बट इक्वल बनने के लिए संख्या तो बहुत सारी इक्वल बन सकती है, बट हमें सबसे छोटी बनाएंगे। तो देखिए 4 और 6 मैंने आपको बताया था, या तो उल्टा गुणा कर लीजिए क्या संख्याओं का, यानी कि 6 और ये 4 उल्टा कर दिया तो कितना हो गया 6 चौक 24 बराबर, ये कितना हो गया 6 चौक 24, ठीक, यानी कि बराबर होगी। यहाँ तो एलसीएम ले लीजिए संख्या, 4 6 का एलसीएम कितना 24, 24 आया। अब 24 बना दीजिए दोनों संख्या को, 24 बनाने की 6 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 6 में गुणा करना 4 से 24 24। बट आपको मैं बताऊं, इसको बात करें, देखिएगा 4 और 6 को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए और भी छोटी सेम हो सकती हैं, कैसे, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को सॉल्व कर लूं, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को सॉल्व कर लूं, सरलतर रूप में लिख लूं, जैसे कि 4 दोनों में कॉमन 2 है, अगर दोनों में जो कॉमन है उसको मैं काट के लिख दूं, 2 3 हो गया, कटने के बाद संख्या कितनी होगी 2 3, इनको
जो संख्याओं में कॉमन था उससे मैंने काटने के बाद दो तीन होगी। अब इनको गुणा, अब सरल करने के बाद अब इनका अपोजिट गुणा कर लीजिएगा, 2 3 × 2 कितना हो गया 6, 3 दूनी 6, ये भी 6, यानी कि अब भी ये समान ही रहेंगी। तो मुझे लगता है आपको संख्याओं को समान करना आ गया होगा, किस संख्याओं को कैसे समान करते हैं। मैंने आपको सिखाया कि या तो उल्टा गुणा कर दीजिए संख्याओं का, जैसे हमने यहाँ पे किया है, जैसे यहाँ पे क्या है हमने ना, यहाँ तो दोनों संख्याओं का ले लीजिएगा एलसीएम, यानी कि 6, तो दोनों संख्याओं पर बना देना है 6। ठीक है, अगर दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन दे रखा हो तो पहले उनमें जो कॉमन है उसको काट लीजिएगा, काटने के बाद जब इक्वल कीजिएगा तो ही बेटर है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। यदि अगली बात करें, अगले सवाल पे आने से पहले तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। वो कहानी है मोटू पतलू की। आपने सभी ने मोटू पतलू देखा होगा अपने बचपन में, तो देखिएगा मोटू पतलू क्या है। मोटू पतलू में मेनली 4 लोगों पर फोकस किया जाता है, पतलू, मोटू, झटका, एक और है माइंड से स्लिप हो रहा है, उसको छोड़ो से। अब देखिएगा, आपको पता होगा एक दिन क्या हुआ, जो डॉक्टर झटका है ना उसकी शादी हो गई। अब उसकी शादी होगी तो उसकी डॉक्टर झटका से कि आप अपने दोस्त मोटू को लेके आइएगा हमारे घर दावत पे। तो ठीक है, उसने झटका ने क्या मोटू को इनवाइट किया, सिर्फ मोटू। अब देखिए, तो मोटू क्या है, मोटू पता है आपको समोसे खाता है। जब मोटू घर पे होता था पतलू के साथ, ठीक, जब पतलू के साथ होता था घर पे, तब पतलू तो खाता था कितना, 3 समोसे। ठीक, पतलू तो खाता था 3 समोसे, तो मोटू कितने खाता था घर पे, 8 समोसे। ठीक, यहाँ पे कोई डाउट, क्योंकि मोटू तो पता ही आपको ज्यादा ही खाता है। पतलू खाता है घर पे 3 समोसे, तो मोटू खाता है घर पे 8 समोसे। बट मोटू क्या, मोटू को इनविटेशन आया झटका की तरफ से, तो मोटू क्या, मोटू गया झटका के घर, झटका के घर गया। अब वो झटका के घर जाएगा तो हुआ, तो उसने क्या किया, मोटू ने वहां पर क्या क्या कंजूसी की, कहीं दो, उसने सिर्फ 2 समोसे खाए और झटका ने खाए 3 समोसे। ठीक, वहां पे मोटू ने खाए सिर्फ 2 समोसे। बट क्या था, डॉक्टर झटका ने अपनी पत्नी को बता रखा था कि हमारा मोटू इतने समोसे खाता है। सीधी सी बात है, मोटू कितने समोसे खाता है, 8 घर पे, बट यहाँ पे 2 खाता है, क्योंकि उसे भी पता है अगर मैं खाऊंगा तो भाभी जी के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए उसने सिर्फ 2 समोसे खाए। बट भाभी जी को पता था, उसने बोला मोटू जी मुझे पता है आप कितने समोसे खाते हो, तो आप पूरे समोसे खाइए। ठीक, अब बताइएगा जी 8 है, ये 2 है, यहाँ पे 8 खा रहा था, यहाँ पे 2 खा रहा था, इन दोनों संख्याओं को सेम बनाना है, मुझे सेम बनाना है। तो मैंने क्या, दोनों में 8 और 4 में तो कॉमन है, यानी कि तो 8 और 2 कॉमन है, कॉमन को पहले हम उठा लेंगे, तो क्या बचेगा 4 1। अब इनका उल्टा गुणा कर दीजिएगा, 1 × 4, तो कितना हो रहा है 4 4, है ना, ये तो रहा बात। बट हमें ये चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये 3:8 ही रहेगा। तो जब ये 8 है यहाँ पे, तो इसको 2 को हम 8 बना सकते हैं कि नहीं, दोनों को सेम बना लीजिए। मैंने कहता एलसीएम लीजिए, यहाँ तो एलसीएम को 8 और 2 का एलसीएम तो 8 आएगा, तो एलसीएम 8 आ रहा है। ठीक, 8 और 2 का एलसीएम कितना आ रहा है 8, तो 2 को मैं 8 बना सकता हूँ, किससे गुणा करने के बाद 4 से। तो क्या क्या झटका की पत्नी ने मोटू को 4 गुना और समोसे खिला दिए, तो कितना हो गया जी हमारा रेशियो, कितना हो जाएगा फिर 4 दूनी 8 रेशियो 4×12। तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे भी मोटू 8 खा रहा है, यहाँ पे भी मोटू 8 खा रहा है, अब है ना। अब 8 खा रहा है, तो मुझे बताइए पतलू मोटू झटका का रेशियो। ठीक है, बताइए पतलू कितनी खाता है 3, मोटू कितनी खाता है 8, क्योंकि यहाँ पे 8 खा रहा है, और जो झटका कितनी खाता है 12। ठीक, यानी कि 3:8:12 आ गया पतलू मोटू झटका का। ठीक, यानी कि हमने यहाँ पे क्या सीखा, 2 रेशियो को कंबाइंड करना, कि 2 रेशियो को कैसे मिलाते हैं। एक रेशियो तो ये हो गया प्योर एम का, एक एम और जे का रेशियो हो गया, तो इनको हमने कंबाइंड करना सीखा। ठीक, एक तो इनको कंबाइंड करने का ये तरीका है कि दो जो भी कॉमन है, यानी कि एम एम है, यानी कि यहाँ पे एम है 8 है, यहाँ पे 2 है, तो इनको सेम बना दीजिएगा। एक तो ये तरीका है। ठीक है,
सेम बनाने के लिए क्या किया हमने, जो नीचे ऊपर 8 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने जो नीचे वाली क्या है इसको 8 बना दिया। तो 8 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो पूरे रेशियो में गुणा होगा, पूरे रेशियो में गुणा होगा तो फिर कितना हो जाएगा 8:12। अब यहाँ पे अभी एम सेम, यहाँ पे अभी एम सेम, कितना हो गया 3:8:12, यानी कि पी और एम जे का रेशियो कितना आ गया 3:8:12। एक तो ये तरीका है। और एक और तरीके की बात करें तो क्या होता है कि गांव में कुछ लोग होते हैं कि पड़ोसियों की जो होती है जमीन उसको काटने की आदत होती है। अब जमीन काटने की आदत तो अगर कोई किसी के मकान के बगल मकान खाली पड़ा है कई सालों से, 10-15 साल से अगर वो मकान छोड़ के भाग गया है और वो वापस नहीं आ रहा है, तो पड़ोसी इसका चीज का फायदा उठाएगा। अब वो फायदा कैसे उठाएगा देखिएगा। अब उससे फायदा उठाना है जैसे कि, तो वो फायदा उठाएगा तो वो अपने घर में ना सो के भी उसके घर में भी सोएगा। और कैसे सोएगा देखिएगा, अगर A/B हमें दे रखा है 2:3 और B/C दे रखा है हमें 4:5। अब देखिएगा अगर मुझे इनको कंबाइन करना है, दोनों रेशियो को मिलाना है, तो पहले आपको कुछ नहीं करना है, लिख लेना है A/B/C, लिख लिया। अब जो जिसका रेशियो दे रखा है उसके नीचे लिखना है ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है 2:3। अगली लाइन में जाइएगा, फिर अगली लाइन में बी और सी का लिखिएगा, बी और सी का कितना दे रखा है 4:5। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 4 है ना, 4 के पड़ोस में एक मकान खाली है, यहाँ पे देखिएगा 3 के मकान खाली है, 4 के पड़ोस में एक मकान खाली है। तो 3 तो फिर फायदा उठाएगा, तो 3 भी इसके घर में जाके सोएगा, 4 भी इसके घर में जाके सोएगा। ठीक, अब ये इन एक दूसरे के जिसके बगल में जो मकान खाली है वो घेर लेंगे, यानी कि आपस में घेर लेंगे। अब देख घेरने इसको सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये कितना हो गया 4×8 = 4 से 12 / 15। अब देखिए ये क्या है सरल, अब किसी से कट रहा है तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा, यानी कि A/B/C कितना हो गया 8:12:15। मुझे लगता है यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको। जैसे एक सवाल है, इसको देखें कि A/B रखा है 4:5, B/C दे रखा है 10:7, तो A/B/C ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे B कॉमन है, यहाँ पे B कॉमन है, यहाँ तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, B यहाँ पे 10 है, B यहाँ पे 5 है, तो यहाँ तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8:10। अब B दोनों तरफ क्या हो गया, B यहाँ पे क्या हो गया सेम। अगर सेम हो गया तो हम देखें A/B/C तो कितना हो जाएगा 8:B की A की वैल्यू कितनी होगी 8, B की वैल्यू कितनी होगी 10, B भी यहाँ पे भी 10, तो 10 लिखिए, C की वैल्यू कितनी 7, यानी कि A/B कितना हो गया 8:7, 10:7, यानी कि ऑप्शन बी। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आ जाएगा। तो आज यहाँ तक ही छोड़ते हैं, यहाँ से आगे हम देखेंगे कल। थैंक यू।